तो स्वागत है आपका अपने परिवार अपना गुरुकुल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज, जो कि होगी ब्लैक बुक। कंप्लीट ब्लैक बुक हम इसमें इस सीरीज में करेंगे, जिसमें हमारे एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वोकैब, जितना भी वोकैब का सेक्शन होता है, जो कि हर एसएससी के एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम में आता है, उसको हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। और ये टोटल सिनोनियम इस सीरीज़ में जो हम करेंगे वो रहेंगे हमारे 1339, मतलब 1343। ठीक है, ये टोटल हमारे ईडियम फ्रेज रहेंगे और इसको हम करेंगे नेमोनिक्स से। और ये जो एडिशन है, ये जिस बुक से मैं जो ये बुक है और नीचे जो भी स्लाइड्स हैं जिसमें जो भी वर्ड्स हैं, वो सब के सारे से सारे वर्ड्स 2026 के एडिशन, मतलब लेटेस्ट एडिशन की जो बुक है उससे लिए गए हैं। और सब सीरियल वाइज रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल वाइज रहेंगे, कोई रैंडम वर्ड नहीं होगा, जिससे आप जो है अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़िए, रिवाइज करिए और वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ निमोनिक्स, ट्रिक्स, इन सब से याद कराने की गारंटी है भाई। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, एक बार में नहीं, 2 3 बार आप सिर्फ वीडियो को देखना है, आपको सुनना है। और जब आप ब्लैक बुक पे जाएंगे, उसको खोलेंगे ब्लैक बुक को, तो वहाँ पे जब आप वर्ड पढ़ेंगे तो आपको ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस वर्ड से रिलेटेड ट्रिक अपने आप जो है दिमाग में आ जाएगी, जिससे वो रिकॉल हो जाएगी और वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। और ये पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं कराया, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इन सारे वर्ड्स की, जो कि टोटल वर्ड्स होंगे 1339 वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज़। आज क्लास नंबर 1 है, या पार्ट नंबर 1, जो भी कह लो। इसमें हम करेंगे 1 से लेकर 50 तक। डेली के हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 वर्ड्स पढ़ेंगे। ऐसे ही ये 23 डेज़ में हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 डेज़ की सीरीज़ है, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप पढ़िए और इसको शेयर भी करिए, ताकि हर कोई इसका जो है फ़ायदा उठा सके इस सीरीज़ का। और अगर आपको इस चीज़ की जो है पीडीएफ चाहिए, इस स्लाइड्स की पीडीएफ, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है अपना गुरुकुल टीजी। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में ही जो यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ्स का, उसके भी वीडियोस, उसके प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे, और भी लेटेस्ट अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसा कंटेंट और यूट्यूब पे मैं लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला वर्ड हम देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एप्टेटर। एप्टेटर, अब देखिए याद कैसे करेंगे इस एप्टेटर वर्ड को। ये पहला वर्ड है एप्टेटर, मतलब है इसका अपराध में सहयोग। अपराध में सहयोग। अब इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है अबे। देखो, ऐप में आ रहा है अबे, ऐप में आ रहा है अबे, अबे आ रहा है ये। और दूसरा क्या आ रहा है? टोर। अबे टोर। टोर मतलब थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं इसको चोर से। अबे टोर, अबे चोर। चोर कौन होते हैं? जो अपराध करते हैं। अबे चोर, कोई कह रहा है अबे चोर तू भी यहाँ पे है, मतलब सहयोग, अपराध में वो भी सहयोगी है, इसलिए कह रहा तू भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे हूँ, मतलब दोनों अपराधी हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड एप्टेटोर। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास कैपेबिलिटी, एबिलिटी। इजी सा वर्ड है। एबिलिटी मतलब योग्यता, कितनी एबिलिटी है भाई। एबिलिटी के बेसिस पे, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही आप जो है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे ही आप किसी फॉर्म को भरते हैं। एबिलिटी कितनी है काम करने की, पूरे दिन में कितना काम कर लेते हैं, कैपेसिटी। एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, सिंपल सा वर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्लेज। एब्लेज, इसको मैं 2 तरीके से याद कराऊंगा। पहला जो ये मैंने ट्रिक लिखी है, दूसरा एक और वर्ड है, एक और तरीका उससे भी। एब मतलब अबे। अब लेज, लेज चिप्स आता है ना, वही। लेज चिप्स खा के एकदम कोई भी उत्तेजित हो जाता है भाई, लेज मिल गया। बच्चों को लेज दे दोगे तो वो उत्तेजित हो जाएगा, अरे वाह लेज मिल गया, लेज मिल गया करेगा। तो अब लेज खाकर उत्तेजित हुआ तू। ठीक, उत्तेजित होना मतलब फ्यूरियस होना, फास्ट एंड फ्यूरियस।
सुना होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसी के हिसाब से है। फ्यूरियस होना मतलब उत्तेजित होना। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है इसका, एब्लेज मतलब देखो, अब एब का आ गया अब, ठीक, ब्लेज का आ गया ब्लेज, BLAZE, बी को हमने दोनों तरफ लिख लिया। ब्लेज मतलब एक सुना होगा आपने, ब्लेज मतलब फ्लेम होता है, फ्लेम आगी। तो अब फ्लेम आगी, आगी क्या होती है, उत्तेजित होती है। ब्लेज होता है तो उत्तेजित होते हैं। हमारे जैसे एक एडियम भी है, फायर इन द स्टमक, मतलब आपको जो है कुछ करने की उत्तेजित, आप उत्तेजित होते हैं कोई चीज करने के लिए, तो वो हो गया एब्लेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबल्यूशन। अबल्यूशन, इसका कैसे करेंगे, अब और लोशन दो में तोड़ देंगे, अब और लोशन। देखो, अब नहाने पे, स्नान करने पे आपको लोशन लगाना पड़ेगा, लोशन लगाइए नहाइए, ठीक है, मतलब वॉशिंग। वैसे इसका रियल मीनिंग होता है रिचुअल वॉशिंग, ठीक है, रिचुअल वॉशिंग होता है इसका रियल मीनिंग एवोल्यूशन का। लेकिन थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इसको, एवोल्यूशन मतलब वॉशिंग, अब लोशन लगाकर स्नान करें। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा एबनिगेशन। एबनिगेशन खुद में ये एक निगेटिव वर्ड दिख रहा है, एबनिगेट, ये निगेशन दिख रहा है, निगेशन मतलब निगेटिव वर्ड पहले से ही है, इसका मतलब होता है डिनाइल, मतलब अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मल, ये भी इजी सा वर्ड है। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, अननेचुरल। सब इधर के लिए देखो, इसमें पिक्चर में क्या दे रखा है, सब नीचे जा रहे हैं लेकिन ये एक बंदा ऊपर जा रहा है, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, ये अलग ही चल रहा है, तो हो गया एबनॉर्मल मतलब अननेचुरल, असामान्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एबोर्ड। अब इसको हम पढ़ेंगे एबोर्ड को, देखो एबोर्ड को क्या पढ़ेंगे, एबोर्ड को हम पढ़ेंगे ए, ठीक है। बोर्ड मतलब बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड को थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे बूढ़ा, बूढ़ा जो होता है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे रिलेट करेंगे इसको, एबोर्ड, एबोर्ड। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको अदरवाइज ना लें। तो इसको लिए हम जो ए बूढ़े मतलब ए बूढ़े घर चला जा, या घर चले जाओ, ए बूढ़े घर चले जाओ, मतलब बूढ़े मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे कहें भी ताजी तूफान आ रहा है, अब आप घर चले जाओ, मतलब एबोर्ड मतलब क्या होगा, घर, मतलब ड्वेलिंग। अब इस ड्वेलिंग को कैसे याद करेंगे, ड्वेलिंग याद करने का सही तरीका देखो, ड्वेलिंग लिखा है, ड्वेलिंग सीलिंग, सीलिंग होती है, सीलिंग फैन लगते हैं, सीलिंग ये लगता है, तो कहाँ लगते हैं ज़्यादा सीलिंग फैन, घरों में। ड्वेलिंग सीलिंग, सीलिंग फैन कहाँ लगता है, घर में, तो इसका मतलब भी हो गया घर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब दिलचस्प, ये तो सबको याद होगा, इजी सा वर्ड है। एनग्रॉसिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सिमल, एब्सिमल, ठीक, क्या है, एब्सिमल। देखो, अब इसको हम टुकड़ों में करते हैं, कैसे करेंगे, एब मतलब अबे, स्मेल मतलब स्मेल, थोड़ा रिलेट कर रहा है ना, स्मेल, 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 अबे स्मेल आ रहा है मतलब बहुत खराब चीज़ है, तो नीचे क्या लिखा है, अबे स्मेल आ रही है बहुत गंदी, मतलब बहुत खराब, अबे स्मेल मतलब बहुत खराब। इसको याद कर सकते हैं किससे हम, इसको रिलेट कर सकते हैं, अबे स्मेल, स्मेल आ रही है मतलब खराब चीज़ है, तो बहुत खराब हो गया वो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस, एसेस, ठीक। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो किसी चीज़ का एक्सेस ले लिया आपने, किसी का पासवर्ड ले लिया, एक्सेस ले लिया, मतलब आप उसके डीप जहाँ पे उसकी प्राइवेसी वहाँ तक आप पहुँच गए, मतलब एक्सेस ले लिया, अब वो चीज़ आपके अंडर में आ गई, आपने उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ तक पहुँच गए, तो वही चीज़ है पहुँचना, पहुँच आपकी एक्सेस, एक्सेस कहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिनोनियम होता है एवेन्यू, एवेन्यू, वेन्यू तक आप पहुँच गए, ए सुन भाई मैं वेन्यू तक पहुँच गया, एवेन्यू, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक्लेम। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम को कैसे याद करेंगे, एक मतलब देखो, इसको तोड़ेंगे बीच से, कहाँ से तोड़ेंगे इसको, AC से तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे AC से। देखो
AC प्लस क्लेम, AC प्लस क्लेम। और इसका मेन जो होता है वो होता है हमारा प्रशंसा करना, प्रेज। ठीक है, प्रशंसा करना, प्रेज करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक क्लेम, देखो AC क्लेम, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका जब AC खराब होता है तो हम क्लेम करते हैं। ठीक, भैया आपका AC खराब हो गया, आके आप सर्विस दो। तो वो जो AC, वो जो कंपनी है उसकी AC का हमने क्लेम करा था और वो तुरंत आई, मतलब वो प्रशंसनीय, हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई साहब वो अच्छी कंपनी है, वो तुरंत आती है, तो हम उसको और रिकमेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? AC का हमने क्लेम करा और वो तुरंत आ गए, मतलब हमने तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे भाई दूसरों से कि वो तुरंत आ गए थे। तो AC एक क्लेम मतलब, एक क्लेम मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटरमेंट, अकाउंटरमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट है अकाउंटरमेंट्स। अब इसमें देखो पढ़ते हैं दो तरीके से, कैसे याद करेंगे। अकाउंटर में अकाउंटर, एनकाउंटर, अकाउंटर, एनकाउंटर, रिलेट हो रहा है ना, अकाउंटर एनकाउंटर हो रहा है रिलेट। अब इसको कैसे करना है, देखो उपकरण, लिखा भी उपकरण, इक्विपमेंट्स, जो किसी का एनकाउंटर करना है। ठीक है, अकाउंटरमेंट, एनकाउंटर में अकाउंटर, एनकाउंटर। ठीक, एनकाउंटर करने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा, कोई गन या फिर कुछ नाइफ, कुछ भी चाहिए होगा हमें वो, जिससे हम उसका एनकाउंटर कर सकें, अकाउंटर कर सकें, अकाउंटरमेंट। और मेंट आ गया तो इक्विपमेंट, इधर भी मेंट, इधर भी मेंट। अकाउंटर से अकाउंट, एनकाउंटर, मेंट से इक्विपमेंट, इक्विपमेंट से एनकाउंटर करेंगे, तो मतलब इसका मतलब हो गया हमारा इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्रेडिट, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास एक्रेडिट मतलब प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई। देखो एक क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड है ना, एक क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे हमारे कार्डिनल्स पड़ा होता है जो कि हमें सर्टिफाई करता है कि हम इसी देश के नागरिक हैं। क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड तभी बनता है जब हमारा उस पर आधार कार्ड या कुछ लगता है। और आधार कार्ड क्या होता है? एक पहचान। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और इसको सुनेंगे तो आपके जो है दिमाग में वो ऐसे ही बस जाएगा। देखो एक क्रेडिट, एक क्रेडिट कार्ड मुझे चाहिए, मुझे चाहिए एक क्रेडिट कार्ड। उसके लिए मुझे अपने आप को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इसी देश का नागरिक हूँ, और उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड। हो गया सीधा। एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसके लिए मुझे सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो मतलब क्रेडिट मतलब सर्टिफाई। नेक्स्ट हमारे पास है एक्योर, एक्योर मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब कलेक्ट और एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन पता है ना क्या होता है? कोई चीज़ जो है इकट्ठा करते हैं, एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेशन होते हैं जो स्टेशनों पे होते हैं। ठीक है, तो एक्योर, इसका हमने ट्रिक बनाई है 1 करोड़। एक्योर 1 करोड़, टोन मैच कर रही है, मैच कर रही है टोन। एक्योर 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए एकदम इकट्ठे होते हैं बहुत सारे। अगर एक झोले में भर दोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया भैया हमने, एक्योर 1 करोड़। नेक्स्ट हमारे पास अचीव, सिंपल है, अकम्प्लिश, सक्सीड, कुछ हासिल कर लिया। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब पुष्टिकरण, मतलब कंफर्मेशन। एक्नॉलेजमेंट करना, पुष्टि करना, कंफर्मेशन लेना, आसान है ये। तो इसकी ट्रिक क्या है? नॉलेज होगी तभी कोई चीज़ कंफर्मेशन के साथ होगी। देखो एक्नॉलेज में नॉलेज आ रहा है, एक्नॉलेज में नॉलेज आ रहा है, नॉलेज होगी तभी कोई चीज़ 100% श्योरिटी के साथ आप कर सकते हो कि हाँ भैया इसकी नॉलेज है, मुझे ये कंफर्म है, ये इसकी मैंने पुष्टि कर ली है, यही चीज़ है ये जो भी है। ठीक, तो वो क्या हो गया? एक्नॉलेजमेंट मतलब कंफर्मेशन। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दिया हमको एक्वेंट। क्या है? एक्वेंट। एक्वेंट को कैसे करेंगे हम? देखो परिचित कराना, टू इंट्रोड्यूस या फैमिलियराइज। अब देखो इसको हम तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा ये? ए अलग कर लेंगे, क्वेन, क्वेन को क्यों,
अंट, अंट से आंटी, ये आंटी क्यों, थोड़ा तोड़ के उसको पढ़ेंगे। एक्वेंट, एक क्यों आंटी हमको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, ठीक है, एक क्यों आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है। कोई है जो से आप कह रहे हो ये क्यों आंटी को इंट्रोड्यूस करा रही है, मतलब एक्वेंट मतलब इंट्रोड्यूस करना है, फैमिलियराइज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूसेंट। नेक्स्ट है एक्यूसेंट, तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब ट्रैकेबल, ट्रैक्टेबल। देखिए इसको हम करते हैं ए क्यू इस सेंट को यूज करके आज्ञाकारी बनना है, ठीक। ए क्यू इस सेंट, एक्विंसेंट, पढ़ रहा, एक्विंसेंट, ये क्यों इस सेंट को यूज करके आज्ञाकारी बनना है। आप 2-3 बार इस वर्ड को बोलेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ये एक्विसेंट मतलब, सॉरी, एक्विसेंट मतलब एक्विसेंट को यूज करके आज्ञाकारी बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक्विसेंट का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्युएट। एक्युएट मतलब चालू करना, टू मूव, टू कॉज अ मशीन टू ऑपरेट, मतलब किसी मशीन को ऑपरेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एक्युएट। देखो इसका कोई ज़्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है। एक्ट सेकंड पॉपकॉर्न आता है एक, ठीक है, एक पॉपकॉर्न होता है उसका नाम एक सेकंड होता है, उसको एट मतलब एक्युएट मतलब एट करते हैं, मतलब वो खाना चालू कर देते हैं, मतलब चालू करना, ठीक। तो इसको आप देख लेंगे, इसको ज़्यादा अच्छी ट्रिक बनी नहीं। तो एक्युएट मतलब चालू करना, एक्यूरेट तरीके से चालू करना, एक्यूरेट एक्यूरेट ऐसे कुछ आप बना सकते हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अडाप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट मतलब एडजस्ट करना, सबको होगा अडेप्ट, अडेप्टेशन, अडेप्ट कर लिया, हम जिस भी फील्ड में आते हैं अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिकेट, एडिक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास एडिक्टेड मतलब लत लगना, वही एडिक्शन होता है ना, किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, हमको पढ़ाई का एडिक्शन है, हमको सिलेक्शन का एडिक्शन है, हमको ये चैनल को सब्सक्राइब करने का एडिक्शन है कि नहीं। अगर एडिक्शन है तो भाई सब्सक्राइब करो फटाक से, अभी के अभी, फिर आगे देखो वीडियो को, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लिया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाली क्लासेस और ऐसी ही ट्रिक्स आपको मिलती रहें और आप जो है आपके वोकेबलरी में इम्प्रूवमेंट होता रहे, और जहाँ आपके इंग्लिश में कुछ ही क्वेश्चन सही होते थे वहाँ आपके क्वेश्चंस की सही होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दे रखा पे एडजर्न। एडजर्न मतलब पोस्टपोन करना। ये जो अदालत होती है, अदालत में सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करता है जज। क्या, द कोर्ट इज़ एडजर्न टिल द डेट XYZ। तो एडजर्न मतलब पोस्टपोन कर दिया आपको भैया, ये जो पोस्टपोन कर दिया है टिल, जिस डेट के लिए उस डेट तक पोस्टपोन कर दिया ये केस, आप जो है इसकी चीज़ें लेके आए तब इसकी सुनवाई वगैरह होगी। तो ये चीज़ है क्या रहती है, द कोर्ट इज एडजर्न, मतलब एडजर्न मतलब पोस्टपोन, एडजर्न मतलब पोस्टपोन, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया, तालमेल कर लिया, सबको याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडमिटेड, एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। एक एडमिट होता है भर्ती होना, अस्पताल में एडमिट हो गए, एक एडमिट होता है स्वीकार कर लेना कि हमने कोई गलती करी है या हमने कुछ कहा है तो उसको एडमिट कर लिया, मतलब एक्नॉलेज कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स, अनफेवरेबल, निगेटिव। देखो डाइवर्स होता है, ठीक, एक दूसरे से अलग होते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाता है, उसी से एडवर्स को आप याद रख सकते हैं। एडवर्स, डाइवर्स मतलब अलग हो गया, विपरीत हो गया, ठीक। ऐड, ऐड करना है, लेकिन उसने क्या कर दिया, दूसरा तरीका है कि हमने एडवर्स कराना था, मतलब ऐड कराना था, लेकिन उसने वर्स मतलब वाइस वर्सा कर दिया, उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, मतलब विपरीत करना, ठीक। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 26 जो कि है एडवाइस।
एडवाइस मतलब सलाह देना, सबको पता है। प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्राइब करना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एग्निस, एगिस, ठीक। नेक्स्ट है एगिस। तो इसको हम जो रिलेट करेंगे वो करेंगे एज, एजिस, 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 एगिस, एजिस, हो रहा है। तो जो एजिड बंदे होते हैं, एजिड बंदे जो होते हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्हें वो बीमार जल्दी होंगे, वो जो है कहीं जाएंगे तो उनको जो है बीमारी जल्दी लग सकती है, कहीं का खाना शूट नहीं करे, तो उनको हमें प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी भाई। तो एजिस में बूढ़े बड़े लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है अफेक्शनेट, अफेक्शनेशन, अफेक्शनेट मतलब सिंपैथी, स्नेह, अफेक्शन। अरे अफेक्शनेट तो भाई आजकल सबको पता है, अफेक्शनेट मतलब अफेक्शन हो गया। देखो ट्रिक जो है वो सुन लो, नहीं तो ये तो याद रहेगा। अफेक्शनेट मतलब सिंपैथी लेना, स्नेह करना। एफ, अफेक्शनेट में एफ आ गया हमारा, मतलब एफ। फैक्शन मतलब फंक्शन, 8 मतलब 8, अफेक्शन 8, एफेक्शन 8, ठीक। तो फंक्शन में, फंक्शन आया, फंक्शन में 8 लड़कियों से स्नेह हो गया। 4-5 बार आप इस लाइन को बोलेंगे तो आपका जो है ये भी वर्ड याद हो जाएगा। अफेक्शनेट मतलब स्नेह मतलब सिंपैथी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है एफ्रंट, एफ्रंट मतलब सामने, फ्रंट, फ्रंट आ गया मतलब अपमान, मतलब इंसल्ट। देखो कोई आपका, आपका देखो इसमें बनाते हैं हम एक ट्रिक। एफ मतलब फ्रेंड, एफ, एफ से मतलब फ्रेंड, फ्रेंड आपके फ्रंट में ही आपका अपमान कर रहा है, मतलब एफ, मतलब एफरंट मतलब अपमान करना, इंसल्ट करना। दे भी रखा है मेरे फ्रंट में ही मेरा, मेरे फ्रंट में ही अपमान कर रहा है, मतलब मेरे फ्रंट में ही मेरा अपमान मतलब मेरी इंसल्ट कर रहा है, अपमान मतलब इंसल्ट करना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एफ्रेड, एफ्रेड भी पता होगा सबको। देखो एफ्रेड का एक ही होता है डर, डरना, ठीक। एफ्रेड मतलब स्केर्ड, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, एफ्रेड मतलब स्केर्ड मतलब डरा हुआ, ठीक है। एफ्रेड ऑफ समथिंग, आई एम एफ्रेड ऑफ समथिंग, यू आर एफ्रेड ऑफ समथिंग, मतलब डरा हुआ, हम किसी से डरे हैं, आप किसी से डरे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दे रखा है एग्रीगेट, एग्रीगेट। देखो 10th और 12th की मार्कशीट पर आप जब भी देखोगे तो एक वर्ड मिलेगा एग्रीगेट परसेंटेज। कोई फॉर्म भरते हो तो मिलता है एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट टोटल मार्क्स। तो एग्रीगेट मतलब टोटल, एक्युमुलेशन, टोटल, एकत्रित, एग्रीगेट, ठीक है। एग्री होकर, देखो एग्री होकर गेट पर एकत्रित हो जाओ। अगर आप लोग एग्री हो, ये तो दूसरी ट्रिक है, लेकिन एग्रीगेट मतलब सीधी होती है। एग्रीगेट मार्क्स होते हैं मतलब टोटल मार्क्स, मतलब टोटल आंसर, इसका आता है टोटल, ठीक। इसका सिंपल होता है टोटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पे हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए क्लास कैसी लगी आपको, कैसी चल रही क्लास, कुछ इसमें इंक्लूड करना है या कोई तरीका इंक्लूड करना है वो भी बता देना, सजेशन देना। और उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल हमारा दे रखा है जो कि है अपना गुरुकुल टीजी नाम से, ठीक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दे रखा है हमें एघास्ट, एघास्ट। देखो इसमें हम रिलेट कर सकते हैं ए मतलब ए, घास्ट मतलब घास्ट को घोस्ट बना सकते हैं, घास्ट को घोस्ट बना सकते हैं। थोड़े रिलेट कर रहे हैं अपने आप में वर्ड। मतलब घोस्ट मतलब भाई घोस्ट से मतलब भूत से तो सबको डर लगता है, मतलब डर लगना, भयभीत होना, भयभीत होना, हॉरिफाइड। एक घोस्ट आ गया भागो, डरना मना है, होता है ना, घोस्ट मतलब घोस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति,
जिसको भाई गॉड के एग्जिस्टेंस में अभी भी जो है क्या कह सकते हैं, कोई मतलब एग्जिस्टेंस में उसको अभी श्योरिटी नहीं कि गॉड है भी नहीं है, जो श्योर नहीं रहता है उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, हवन कुंड होता है, हवन में आग जल ज्वाला होती है, उसमें जब हवन करने बैठते हैं तो उसमें इसको बताया गया भाई तूने अभी तक आग में 9 स्टिक डाल दी लेकिन तुझे अभी तक भी ये विश्वास नहीं हुआ तो गॉड होता है। मतलब एग्नोस्टिक, आग में 9 स्टिक डालने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गॉड होता है, मतलब उसको विश्वास नहीं होता है। ठीक, संशयवादी रहता है वो। नेक्स्ट, एम, पर्पस। एम मतलब पर्पस, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइल। देखो इसको पढ़ते हैं आइल, मतलब पासेज, मतलब गलियारा। ऐश, देखो इसको पढ़ेंगे आइल। वो मुझे देख के गलियारे, मतलब आई, गलियारे में से आई, मतलब पासेज में से आई। इसको पढ़ेंगे आई। वो मुझे देख के पासेज में से, मतलब जो गलियारा था दो बिल्डिंग के बीच में, वहां से आई। ठीक, तो मतलब आई मतलब पासेज में से आई, मतलब पासेज मतलब गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट। इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दिया है, ऐसले गलियारों में पेपर तो आते जाते रहेंगे। ऐसले गलियारे हैं भाई, पेपर आते जाते रहेंगे। ठीक है, हम भी यहीं पे हैं, तुम भी यहीं पे, आराम से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अलार्म। अलार्म मतलब पैनिक होना, खतरे की घंटी। कोई भी खतरा आता है, फायर ब्रिगेड पे फटाक से अलार्म बजाते हैं। हैजार्डियस अलार्म होता है, पैनिक बटन होता है, ये सब अलार्म होते हैं, मतलब खतरे की घंटी होती है। नेक्स्ट दे रखा है हमको एले। देखो अब इसको हम बहुत फनी ट्रिक से करने वाले हैं, और इसी फनी ट्रिक के लिए एक लाइक तो भाई बना दो, फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दो फटाक से, ताकि वो भी इस फनी ट्रिक्स का जो है बेनिफिट उठा सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो देखो एले, इसकी सबसे फनी ट्रिक रहेगी इस पूरे सीरीज में, मतलब इस ये जो पहली क्लास है इसमें सबसे ज़्यादा फनी ट्रिक इसी की है। एले मतलब शांत करना। ठीक है, अब देखो बाबू सोना, जादू टोना, चम्मच भगोना, जो भी होते हैं वो क्या कहते हैं खाने के बाद, अले अले अले, बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, तो मतलब अले अले अले। ठीक है, रो रहा है कोई, छोटे बच्चे को भी करते हैं, अगर छोटा बच्चा रोता है तो उसे भी कहते हैं अले अले, मत रो भाई, मत रो, दूध पी ले या फिर अपने खिलौने से खेल ले, तो यही होगा अले 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 अले। ठीक, मतलब शांत करते हैं, मतलब रिलीफ देते हैं, एसयूएच करते हैं। ठीक, अले अले मेला बाबू शांत हो गया, या मेला बाबू शांत हो जाओ। ये तोतले लोग होते हैं ना, ये अले अले ज़्यादा करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अलाउ करना, मतलब परमिट देना, मतलब अनुमति देना, सिंपल सा है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आलूफ। आलू, देखो आलू, इसको हम डिटैच या अनफ्रेंडली, मतलब अलग थलग करना, अलग अलग कर देना, दोनों सेपरेट कर देना, इसका एक मीनिंग सेपरेट भी होगा। सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग कर देना, डिटैच अलग कर देना। ठीक है, देखो आलू को हम रिलेट करेंगे आलू से, आलू आ रहा है वर्ड, आलू। देखो घर में सब्जी बनी आलू और क्या कह सकते हैं हम, भिंडी की, आलू और भिंडी की सब्जी बन गई। हमको आलू पसंद है, भिंडी पसंद नहीं है, हमने आलू अलग भिंडी अलग, अलग अलग कर दिया, आलू खा के भिंडी हटा दी, तो आलू मतलब आलू को अलग थलग कर दिया। देखो आलू को अलग 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 थलग कर दिया है, लिखा हुआ, आलू को अलग थलग करके खा, मतलब आलू भिंडी की सब्जी बनी है उसको अलग अलग करके खाओ। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार इस वीडियो को रिपीटेड फॉर्म में देखेंगे तो आपको जो है चीज़ें अपने आप रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्टर, मतलब ट्रांसफॉर्म, मतलब बदलना। इसको हम रिलेट कर सकते हैं अल्टरनेटिव से। अल्टरनेटिव मतलब एक और ऑप्शन है, बदल गया। ठीक है, अब ये एक अल्टर जो होता है एक रूट वर्ड होता है, अल्टर होता है एक रूट वर्ड जिसका मतलब होता है अदर, मतलब दूसरा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं। देखो अल्टर मतलब अलग अलग, अब पढ़ते हैं इसके कुछ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। अल्टरिज्म, द फिलॉसफी practiced by altruist. Alternate, skip one and take the other. Alternate, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। Alternative, दूसरा। Alteration, change,
अल्टरेशन अ वर्बल डिस्प्यूट, अल्टर ईगो वन सेल्फ, अल्ट्रिस्ट, देखो अल्ट्रिस्ट आया था ऊपर, यह आया अल्टरिस्ट, इसका मीनिंग नीचे दे रखा है, ठीक। इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो ये सब जो है अल्टर के सबका मतलब एक ही है, चेंज करना, बदल लेना, परिवर्तन करना, ठीक, ट्रांसफॉर्म करना, सबका मीनिंग एक, हम सबका मकसद एक, चीन टपाक डम डम मतलब भाई सिलेक्शन, अपना एक मकसद सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अमलगम। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम जो है केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें एक अमलगम आता है जो कि एक दांतों में भरते हैं अमलगम को, जब कीड़ा वगैरह कीड़ा जो है लग जाता है दांतों में, दांत खराब होने लगते हैं, तो अमलगम मतलब, अमलगम सिर्फ अमलगम नहीं होता, वो दो तीन चीज़ों का मिक्सचर होने के बाद वो ये गम बनता है, गम, ठीक है। आपको अगर गम है तो वो एक चीज़ का नहीं है, वो कई सारी चीज़ों का मिक्सचर है, तब आपको इतना गम है, तो मतलब मिक्सचर, सीधी बात है, मतलब मिक्सचर होता है इसका मतलब। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है एम्बेल, मतलब टाल, टहलना, मतलब मूव, मतलब वंडर, वंडरिंग, यू आर वंडरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर टहल रहे हो, खत्म, ठीक। तो इससे भी कुछ जो है ये एक रूट वर्ड है, और इसके भी कुछ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। क्या क्या है इसमें, एम्बल मतलब मूव करना या वॉक करना, एम्बुलेंट मतलब वन हु इज एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइड टू द बेड, ठीक। दूसरा एम्बुलेंस, देखो एम्बल मतलब एम्बल, एम्बुलेंस इधर उधर घूमती रहती है, व्हीकल दैट इज यूज टू मूव पेशेंट, पेशेंट को इधर उधर घुमाती रहती है, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाना, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल पहुँचाना। नेक्स्ट हमारे पास सोनम्बुलिस्ट, वन हु वॉक इन स्लीप, सोते सोते, सोनम्बुलिस्ट सोते सोते चलने की आदत को कहते हैं सोनम, मतलब सो रहा है वो और नम आंखों से इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक। बाकी आप ये एम्बल मतलब मूव करना, वॉक स्लोली, सोनम्बुलिस्ट मतलब वन हु वॉक ऑन रोप, ये हैं कुछ इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमको दे रखा है एमिटी, मतलब भाईचारा, मतलब गुडविल। एमटी यूनिवर्सिटी है, एमटी यूनिवर्सिटी में भाईचारा बहुत है, एक बंदा इधर करेगा तो दूसरा बंदा उसकी इधर उधर नहीं करेगा, कुछ बताएगा कोई तो भाईचारे में कोई बताता नहीं है, एमटी यूनिवर्सिटी। एमटी का मतलब होता है भाईचारा, मतलब गुडविल, ठीक है। देखो इसके भी फ्रेंडली नेचर, कुछ एंटोनियम सिनोनियम के अलावा इसके कुछ एक रूट वर्ड होता है, इस रूट वर्ड का हम देखेंगे इसका जो किसका क्या मतलब होता है, कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे ये एमिटी मतलब फ्रेंडली रिलेशन, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, कॉर्पोरेटिव, कोऑपरेटिव, एमिसिड मतलब एमिसिड मतलब, देखो एमिसाइड, एमिसाइड, एमी मतलब फ्रेंडली, साइड मतलब किसी को मारना, किलिंग, तो किलिंग ऑफ फ्रेंड, किलिंग ऑफ फ्रेंड, एमिस, एमिस्कस क्यूरियस मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, मित्र की अदालत, हाँ भाई आजा बैठते हैं, अदालत लगाते हैं, मजे करते हैं, चलो, ठीक है। ये रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एमोरस, मतलब इरोटिक, आसान है, ठीक है, आम का रस पी के मजे करो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिटुएट, एम्पीए, एम्पिटुएट, देखो एम्पुटेट, एम्पुटेट मतलब क्या होता है, टेम्पू, एम्पू मतलब टेम्पू, एम्पू टेम्पू, एम्पू टेम्पू, दो तीन बार आप बोलेंगे तो आपको अपने आप याद होगा एम्पू टेम्पू, ठीक। और एट मतलब खाना, देखो टेम्पू खा गया मेरी टांग, काटना, ठीक, सीवर, देखो एम्पू मतलब टेम्प, रोड पार कर रही थी, ये जो बच्ची है, ये बच्ची जो है वो रोड पार कर रही थी, टेम्पू आया, वो खा गया क्या इसकी टांग, मतलब उसको टक्कर मारी और इसकी टांग जो है खराब कर दी, मतलब एम्पू टेट, एम्पूटेट मतलब टेम्पू, एट, एट मतलब खा गया क्या टांग,
2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, एग्जामिनिंग। एनालिटिक करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, सबको पता है, सिंपल मीनिंग है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा एंगर। एंगर भी सबको पता है भाई, गुस्सा, डिस्प्लेजर, फ्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट एंग्विश। नेक्स्ट है एंग्विश, पेन, दुख, पीड़ा। देखो एंग्विश, इसका हम बनाएंगे, रिलेट करेंगे वर्ड अंग। अंग से, बॉडी के पार्ट होते हैं अंग, और इस अंग और इस, एंग इस। देखो आराम से पढ़ो, एंग्विश, एंगिश। हमारा कोई अंग है, हम बाइक चला रहे थे, गिर गए तो वो घिस गया, तो क्या होगा, हमको पेन होगा। अंग घिस, अंग जो है घिस गया वो। देखो लिख देता हूँ मैं, अंग प्लस घिस, अंग जो है घिस गया, एंग घिस, एंग घिस, ठीक है। तो हमको जो है दर्द, पीड़ा हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास अनाउंस करना, मतलब एडवर्टाइज करना। अनाउंस कर रहे हो भाई, कुछ एडवर्टाइज कर रहे हो, सिंपल है। और आज का लास्ट वर्ड हमारा रहते हुए जो कि है एन्यूअल। एन्यूअल मतलब रद्द करना, इनवैलिडेट, अनु, इसे रद्द कर दो। देखो एनुअल में एग्जाम होते हैं, एनुअल का कभी कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, कभी कभी रद्द भी हो जाते हैं, तो उससे भी हम याद कर सकते हैं। एनुअल मतलब, एनुअल मतलब रद्द हो गया, अनु इसको रद्द कर दो। 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो ये था हमारे टोटल 50 वर्ड जो कि हमने पूरा कर लिए हैं। और ये सीरीज़ हमारी ब्लैक बुक की चल रही है, और ये पहली क्लास थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तुरंत आंसर मिलेगा आपको, रिप्लाई मिलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कि ये सीरीज़ पूरी चलने वाली है। इसमें हम टोटल 1339 वर्ड्स जो कि सिनोनियम के हैं वो पूरा कवर करेंगे। और लेटेस्ट एडिशन के कर रहे हैं, ये भी नहीं पुराने एडिशन के, लेटेस्ट एडिशन के सारे वर्ड्स हो रहे हैं। और इसकी जो पीडीएफ आपको मैं दोबारा बता दूं, इसकी पीडीएफ अपना गुरुकुल टीजी टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना ज़रूर से। और वहाँ पे अदर अपडेट्स भी आते रहते हैं, अदर एग्जाम्स के रिलेटेड, कोई नोटिस हो गया, कोई रिजल्ट हो गया, सब मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।